Good morning, students. Students, how are you all? I hope you all are fine. So, students, let's start with our today's video. Students, we are going to continue with a graph, bar graph, that is bar graph. That is lesson number 6, page number 59. This is your combo book. So, we will today continue with a bar graph. Half we had already learned in the previous video. Now we will see how to draw a bar graph, and we will draw a bar graph. In Ganesh Utsav homework, I had already given you some homework. In that vacation, I had already given you homework of bar graph. You almost students had drawn the bar graph, but I had not taught you the practice set, right? So today we will see some sums or a bar graph drawing. We will draw a bar graph and we will read one bar graph. So let's start with the lesson. स्टूडेंट्स, तो बार ग्राफ मतलब आपके पास ऐसी ग्राफ की बुक होगी. सब बच्चों के पास शायद से नहीं होगी, लेकिन मैंने होमवर्क दिया था तो आपने खरीद के लाई होगी, आई होप. तो ये ऐसे आपकी बुक होगी. यहाँ पे आपका ग्राफ होगा, जो आप बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो होगा, और उसका डेटा जो होगा मतलब इंफॉर्मेशन जो होगी ये आप इस पेज में मतलब राइट पेज पे आप ड्रॉ करेंगे और लेफ्ट पेज पे आप ड्रॉ करेंगे. मतलब यहाँ पे आप वो टेबल ड्रॉ करेंगे, इस पेज पे आप टेबल ड्रॉ करेंगे राइट पेज पे, और जो इंफॉर्मेशन है राइट पेज पे वो इंफॉर्मेशन आप लेफ्ट पेज में ड्रॉ करके स्मॉल ड्राइंग में आप उसको समझाएंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. हम ड्रॉ करते हैं. ड्रॉ करने के पहले मैं आपको ये ग्राफ दिखाना चाहती हूँ, जो मैंने आपको होमवर्क मतलब जो वेकेशन गणेश उत्सव का वेकेशन था तब होमवर्क देते समय उस वीडियो में मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिखाया था. तो पहले हम ये एग्जाम्पल देखते हैं, मतलब थोड़ा सा आपको रिकॉल हो जाएगा. तो ये जो ग्राफ रहता है, इसका जो ये पूरा बॉक्स रहता है वो 1 सेंटीमीटर का रहता है. ये जो पूरा एक बॉक्स है आप देख सकते हो, एक एक बॉक्स वो 1 सेंटीमीटर का रहता है. अभी इस लाइन में आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो, अब देख सकते हो, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ. ये जो पूरा बॉक्स है आप देख सकते हो, ये जो पूरा बॉक्स है वो है 1 सेंटीमीटर का. ये जो आप बीच में छोटे छोटे लाइन दिख रहे होंगे वो 10 लाइंस है इसके अंदर. मतलब ये 1, ये 2, ये 3 ऐसे करके पूरे 10 लाइंस है इस बॉक्स में. ओके. और बीच में ये जो है ये आपको डार्क लाइन दिख रही होगी, ये वाली जो है वो डार्क लाइन बीच में ये आपको लाइन दिख रही है, ये थोड़ी सी लाइट है. और जो अंदर के और ये वाले जो है लाइंस ये और भी लाइट है. ये जो है ये थोड़ी सी लाइट है, मतलब ये बॉक्स का हाफ ये आपको बताते हैं. अगर आपने फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, आपने अगर 2 का टेबल लिया, अगर ये आपने ये लाइन आपकी 2 की होगी तो ये मतलब आप 2 का डिस्टेंस ले रहे हो. तो अगर आपकी ये लाइन 2 है तो ये लाइन 3, ये लाइन 4 होगी, 5, 6. अभी आप देख सकते हो 2 का डिस्टेंस आएगा, ये 2 फिर ये 4 होगा, राइट. तो 3 जो हाफ है इधर ये लाइन ये 3 हो गया, ये 4. फिर आप यहाँ पे 6 लिखोगे तो ये जो हाफ हो गया उसका 5. तो ऐसे जो लाइट कलर की लाइन है वो उसका हाफ रहता है. ओके. उसके बाद हमने निकाला y, उसके बाद हमने फर्स्ट क्या निकाला, x एक्सेस एंड y एक्सेस. तो ये आप दिख रही है जो वर्टिकल लाइन, जो सीधी लाइन रहती है वर्टिकल लाइन, उसे कहते हैं हम y एक्सेस. और जो हॉरिजॉन्टल लाइन रहती है उसे हम कहते हैं x एक्सेस. अगर आपने इधर 2 बॉक्स मतलब 2 सेंटीमीटर आप कह सकते हो 2 बॉक्स छोड़ के अगर आपने यहाँ पे डिस्टेंस लिया y एक्सेस का, तो x एक्सेस का भी उतना ही डिस्टेंस होगा. ग्राफ में सब चीज का सेम डिस्टेंस रहता है. अब अगर आप x और y एक्सेस लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो उसका डिस्टेंस सेम रहना चाहिए. यहाँ पे अगर आप बॉक्स ड्रॉ कर रहे हैं तो एक एक बॉक्स छोड़ के लिख रहे हो तो सेम होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आप अगर ये एक बॉक्स में मैंने आप यहाँ पे रेक्टेंगल निकाला है, अगर आपको 2 बॉक्स लेके रेक्टेंगल निकालना है तो आप यहाँ पे डिस्टेंस भी 2 छोड़ेंगे, मतलब 2 उसके बाद 2 छोड़ के यहाँ पे एक आपका रेक्टेंगल आएगा. फिर से आप 2
स्पेस छोड़ेंगे, उसके बाद 2 सेंटीमीटर का रेक्टेंगल आएगा। यहाँ पे भी आप जितना डिस्टेंस लेते हो सेम होना चाहिए, मतलब 10, 20, 30, 40, 50, 60 डिस्टेंस जो है बीच में वो सेम होना चाहिए। तो एक सिंपल आइडिया, अगर आप यहाँ पे 10 लेते हो तो आपको 10 का टेबल निकालना है, अगर आप 2 लेते हो तो 2 का टेबल लिखना है, अगर आप 1 लेते हो तो आप 1 का टेबल लिखोगे। टेबल लिख सकते हो आप, यू कैन राइट अ टेबल। ओके, दिस इज योर ओरिजिन वेयर x and y axis passes and it joins to the one point that is known as origin। जो y और x एक्सेस पास होते हैं और जहाँ पे वो मिलते हैं, मतलब जॉइंट होते हैं, जहाँ पे वो पॉइंट होता है उसे हम ओरिजिन कहते हैं, उसे हम o या आप 0 लिखते हैं। यू कैन से ऑल्सो से o और एस 0। यहाँ पे आप नेम्स और जो आपको दिया है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, फिर जो है फिर इसके हिसाब से जो आपका डेटा है इसके हिसाब से आप ड्रॉ करेंगे। ये भी आप लिख, जितना आपको शायद से बताया होगा। अगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें हम आपको नहीं बताते कि कितना स्केल है, तो आपको खुद को देख के करना है कि कौन से नंबर हमें चाहिए, तो कौन से टेबल में वो नंबर्स आएंगे, कैसे ड्रॉ करेंगे हम, वो आपको खुद को लिखना है। देन बात आती है स्केल की। पहले आप ऐसे स्केल लिखोगे ऑन वाई एक्सेस, या आप ये जो दो सेंटेंस है ये स्केल, आप वर्ड भी कह सकते हो, स्केल ऑन द वाई एक्सेस, ये सब में कॉमन आएगा। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, यहाँ पे आप जितना डिस्टेंस ले रहे हो, अभी क्या ले रहे हो 10 लीटर्स ऑफ वाटर, तो यहाँ पे क्या आएगा 10 लीटर्स ऑफ वाटर। अगर आप यहाँ पे 2 लेते तो 2 लीटर्स ऑफ वाटर जो यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे वो दोनों ज्वाइन करके आपको 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू जो भी आपने डिस्टेंस लिया है वो यहाँ पे आएगा। ओके, तो मैंने बार ग्राफ जो है एक सिंपल एक जो ग्राफ मैंने ड्रॉ किया तो वो आपको रिकॉल किया है, आपको समझाया है। अब हम जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ, वी कैन से अ प्रैक्टिस सेट। ओके, तो आप कॉम्बो बुक में मैं आपको दिखाऊंगी कैसे सॉल्व करते हैं, आप वो सब ग्राफ बुक में ड्रॉ करेंगे। मैं आई एम रिपीटिंग, आई विल ड्रॉ एंड शो यू in the combo book. You have to draw that in a graph book. In right hand side you will draw a data, a question, whichever question they had asked you will write here. You will draw that box on this page, that is on right page, and you will draw a bar graph that is on left page. Okay, so it will easy for you whenever you will see a bar graph, it will easy for you that this is the question and we have draw like this. Okay, so to write here a question, you have to draw that table, small table, whichever they had given you in the question. Then you have to draw a bar graph on the left side of your page. Okay, then let's see. You have to draw in the bar graph. I am repeating, you have to draw that in your bar graph. I am drawing in the combo book. That doesn't mean that you will also draw in the combo book. You have to draw these graphs in your graph book. Okay, let's solve. Okay, to draw a bar graph you need one scale, pencil and eraser. These are the most important thing. Your pencil should be sharpened nicely. There should be a nice point over here. Pencil, you can also use this pencil, pen pencil, which we call a pen pencil, or a normal pencil, whatever is comfortable for you. One scale and one eraser. This is important. Don't draw with a pen. We are drawing something, and when we draw, we take a help of a pencil. We use pencil. Okay, so you should have this pen pencil. This pen pencil, a scale, one pencil and eraser for rough. If there is any mistake, you can erase that. Okay, so let's see this one. Solve the following. What they are saying? The following table shows the population of Maharashtra according to the census taken in different areas. Draw a graph corresponding to the table. Okay, so they are saying that the population of Maharashtra according to the census taken, मतलब ईयर में जो पॉपुलेशन था वो दिया है। जो पॉपुलेशन मतलब कौन से ईयर में कितना पॉपुलेशन था, जैसे
1981 में 6 था, 1991 में 8 पॉपुलेशन था, 2001 में 10 पॉपुलेशन था। वो उन्होंने टेबल में दिया है कितना डिफरेंस था वो, तो हमें वो ड्रॉ करना है। ओके, तो पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी है? वी हैव टू ड्रॉ अ वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। तो हम पहले ड्रॉ करते हैं वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। ओके, तो यहाँ पे आप लिखोगे y और यहाँ पे आएगा x। ओके, यहाँ पे आएगा 0, ओरिजिन हो गया। तो क्या दिया है? पॉपुलेशन ऑफ पॉपुलेशन इन करोड़, मतलब 1981 में 6 करोड़ था, पॉपुलेशन करोड़ में दिए उन्होंने। ओके, तो 6 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़ ऐसे है। तो 1981, 1991, 2010 और पॉपुलेशन इन करोड़ क्या है? 6, 8, 10। तो 6, 8, 10 कौन से? 2 के टेबल में सब आते हैं। तो वी विल राइट योर 2 टेबल, दैट इज 2, 4। यू टू ड्रॉ अ स्मॉल लाइन ओवर हियर, तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। 2, 4, 6, 8 और 10। हमें 10 तक ही चाहिए, उसके आगे चाहिए नहीं, तो 10 तक काफ़ी है। वापस से स्मॉल ड्रॉ कीजिए लाइन, तो वो अच्छा दिखता है। फिर क्या? ईयर्स दिए, यहाँ पे आप लिखोगे, यहाँ पे लिखो पॉपुलेशन इन करोड़, यहाँ पे लिखो। अभी इतनी जगह नहीं है मेरे पास, आप ग्राफ बुक में निकालेंगे तब ऐसे लिखो, यहाँ पे पॉपुलेशन इन द करोड़। यहाँ पे आएगा ईयर्स, आप यहाँ पे नीचे ईयर्स लिखो। ईयर्स कौन से? एक बॉक्स छोड़ के मैं दूसरे बॉक्स में लिखती हूँ 1981। फिर कौन सा है? 1991 और उसके बाद 2001। देखो मैंने एक एक बॉक्स में लिखा है, मतलब ये पूरा बॉक्स 1981 का है, ये 1991 और ये 2001 का है। अब हम ड्रॉ करते हैं। तो 1981 में कितना था? 6 करोड़ पॉपुलेशन था। तो 6 कहाँ पे आता है? यहाँ पे, राइट। तो हम 6 कहाँ तक आता है वहाँ तक हम लाइन ड्रॉ करेंगे, ये वाली, और इसके बाद और एक से हम ज्वाइन करेंगे। अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे कोई तो ऐसे डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे लाइन, या तो ऐसे हॉरिजेंटल, वर्टिकल, या तो क्रॉस लाइन जो आपको ऐसे, या तो डॉट डॉट ऐसे कुछ। तो लेकिन सब बॉक्स में निकालो, सिर्फ एक बॉक्स में मत निकालो, और एक एक बॉक्स में अलग अलग डिज़ाइन मत करो, एक ही डिज़ाइन सब बॉक्स में होना चाहिए। हम एक बात भूल गए, स्केल लिखना। स्केल क्या आएगा? स्केल ऑन वाई, क्या आएगा? ऑन वाई एक्सिस। और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना है हमारा? 2। तो 2 पॉपुलेशन इन करोड़, तो कितना? 2। यहाँ पे आप लिखो, मेरे पास अभी इतनी जगह नहीं, 2 पॉपुलेशन इन करोड़ जैसे आप आगे लिखो। ओके, तो अभी मैं इतना सब नहीं कर सकती क्योंकि 2001 का 10 पे आता है। तो आप ये देखो, आपको ये ड्रॉ करना आपके ग्राफ बुक में। मैं अभी इरेज कर देती हूँ कि 10 देखो 2001 का 10 है, तो हमें यहाँ तक आना पड़ेगा। हम यहाँ पे स्केल नहीं रख सकते, तो आप आपके ग्राफ बुक में ऐसे कॉर्नर में स्केल बनाओ, इम्पोर्टेंट है स्केल, नहीं तो आपके मार्क्स कट हो सकते हैं एग्जाम में। ओके, तो आपको क्या आएगा? स्केल ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 पॉपुलेशन इन करोड़। आपको यहाँ पे पॉपुलेशन इन करोड़ लिखना है और यहाँ पे ईयर लिखना है। जैसे मैंने अभी आपको पहले वाला जो ग्राफ दिखाया मैंने, तो वहाँ पे मैंने कैसे लिखा था वैसे आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने लिखा है लीटर्स ऑफ वाटर, और नीचे मैंने लिखा है नेम्स। ऐसे आपको लिखना है। ओके, और स्केल में आप ऐसे लिखोगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2, क्या है? 2 पॉपुलेशन ऑफ इन करोड़, 2 पॉपुलेशन इन करोड़। ये सब सेम आएगा, सिर्फ यहाँ पे क्या आएगा? 2 पॉपुलेशन इन करोड़ जाएगा। तो सेकंड क्या है? 1991 का क्या है? 8 है। तो 1991 ये है, तो 8 कहाँ तक है? यहाँ पे। तो हम 8 तक लाइन बनाएंगे।
स्केल यूज करो, हाथ से मत निकालो, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, डोंट यूज पेन, प्लीज डोंट यूज पेन, मेक द ग्राफ विथ पेंसिल एंड स्केल. ओके, देन 2001 का 10, विल डू ड्रॉ अ रेक्टेंगुलर टिल 10. तो हो गया हमारा पहला ग्राफ. इट्स वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है, और सब ग्राफ सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें. तो अभी मैं आपको सिर्फ ये वाला जो स्केल है वो निकाल के, ये स्मॉल स्मॉल मैं समझाऊंगी, मैं बहुत डीप नहीं जाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे समझने वाली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वाला जो पार्ट है वाई एक्सिस वाला, और एक्सिस इतना ही इम्पोर्टेंट है. ये आप ड्रॉ, जो डेटा है वो देख के आप ड्रॉ कर सकते हो, इट्स इजी फॉर यू. ओके, आप तो वैसे इतने स्मार्ट्स हो, गुड बॉयज गर्ल्स हो, तो आप वो ड्रॉ कर सकते हो. आपको इतना मतलब ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है बार बार, वो आप कर सकते हो. मैं अभी सब डायग्राम से आपसे कह सकते हो, सब ग्राफ में आपको सिर्फ वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में क्या क्या लिखोगे, क्या आएगा कैसे, वो सिर्फ दिखाऊंगी. बाकी का ये जो है वो आप खुद ड्रॉ करिए, होमवर्क समझो, और वो आपको खुद को ड्रॉ करना है. और ये आप ड्रॉ करोगे आपके ग्राफ बुक में. आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन, यू हैव टू ड्रॉ दिस इन योर ग्राफ बुक. आई एम ड्रॉइंग इन कॉम्बो बुक, you all students have to draw this in a graph book. Okay, so let's see now second one. What is the second question? The run scores in some overs of a cricket match are shown in the table below. Draw a corresponding column graph. Column graph मतलब बार ग्राफ सेम है, कुछ अलग नहीं है. तो क्या दिया है, द रन स्कोर्ड इन सम ओवर्स ऑफ अ क्रिकेट मैच, मतलब क्रिकेट मैच में कितने रन स्कोर किए, एक मतलब ओवर्स में, ओवर मतलब एक ओवर में कितने उन्होंने स्कोर किया, कितने रन्स निकाले. शो दिस इन अ टेबल, वो हमें टेबल में दिखाया, आर शोन इन द टेबल, टेबल में दिखाया. ड्रॉ अ करस्पॉन्डिंग कॉलम ग्राफ, तो हमें ग्राफ निकालना है. देखो ओवर्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, टोटल 4 ओवर्स हुए. स्कोर कितना है देखो, फर्स्ट ओवर में 6 स्कोर, सेकेंड ओवर में 8, थर्ड ओवर में 7 और फोर्थ ओवर में 4. यहाँ इम्पोर्टेंट क्या है, वाई एक्स मैं आपको सिर्फ समझा देती हूँ, ठीक है. आपको एक ड्रॉ करके दिखाती हूँ, बाद में आपको डायरेक्टली मैं समझा दूंगी. तो आप पहले क्या ड्रॉ करेंगे, वाई एक्सिस, राइट. पहले क्या आएगा, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस. यहाँ पे आप वाई और एक्स लिखोगे, इम्पोर्टेंट है. यहाँ पे ओरिजिन मतलब ओ लिखोगे या 0. फिर फर्स्ट स्कोर है, तो आप ऐसे फर्स्ट क्रॉस में लिखो, एक बॉक्स में पूरा फर्स्ट नहीं आता, तो आप ऐसे क्रॉस में लिखो. FIR भूल गई मैं. फर्स्ट, फिर सेकेंड, थर्ड और फोर्थ. ऐसे आप यहाँ पे लिखो. उसके बाद स्कोर क्या दिया है आप देखो, 6, 8, 7, 4. अब ये 2 के टेबल में, तो 2 के टेबल में भी आ सकता है, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आप ऐसे भी लिख सकते हो. 2 के टेबल में भी हो सकता है, कैसे मैं आपको दिखाती हूँ. अब आप बोलोगे 2, 8, 4 तो आता है 2 के टेबल में, लेकिन 7 नहीं आता. तो मैंने आपको क्या बताया था, ये जो बॉक्स रहता है उसमें थोड़ा सा आपको डार्क लाइन दिख रही होगी, वो उसका, ये बॉक्स का हाफ रहता है, समझा. तो अगर आपने ये 2 लिया और ये 4, 2, अभी देखो यहाँ पे ये 2 है, उसके बाद 4 है, ये दो, ये हाफ है उसका, मतलब 2. तो आपको बताती हूँ, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. समझा. आपको ऐसे होगा, आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ. तो यहाँ पे कैसे आएगा देखो, वाई एक्सिस पे कैसे आएगा, 2 का टेबल. आप 1 का टेबल भी लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको 2 के टेबल में दिखा रही हूँ. 2, 4, आपको लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ पे. 6, 8, हमें 8 तक ही पूछा है, 8 लास्ट नंबर है, बिगर नंबर 8 है, तो हम 8 तक ही लिखते हैं. तो फर्स्ट
ओवर में कितने 6 स्कोर हुए, फर्स्ट ओवर में उनके 6 स्कोर हुए, सेकंड ओवर में 8 स्कोर हुए उन्हें उनके, थर्ड ओवर में 7 स्कोर हुए। अभी देखो 6, ये 6 है तो ये होगा 7 और ये होगा 8, उसका हाफ मतलब 7। तो यहाँ पे क्या आएगा, 7 कैसे आएगा, देखो देखो ऐसे आएगा 7 आपका, जिसका हाफ है वहां आएगा। आप देख सकते हो ये जो हाफ है उसका वहां आएगा 7। तो ये 6, ये 7, ये 8 हो गया। और फोर्थ ओवर में 4 स्कोर, 4। तो स्केल क्या आएगा आपका, आप स्केल ऑन वाई एक्सेस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना, 2 ओवर्स, 2 ओवर। ऐसे यहाँ पे आपको ओवर्स लिखना है, यहाँ पे स्कोर ब्रैकेट में रन जो आपको यहाँ पे दिया है। सॉरी मिस्टेक है, और यहाँ पे आएगा स्कोर आएगा, राइट। यहाँ पे स्कोर दिया है, देखो आप यहाँ पे स्कोर दिया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, स्कोर आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा ओवर्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 रन्स निकाल सकते हो आप, यहाँ पे 2 रन्स लिख सकते हो। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, आप 2 रन लिख सकते हो या तो 2 स्कोर्स लिखते हो, आप रन लिखो, रन स्मॉल है तो अच्छा होगा, रन्स। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 रन्स, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 रन्स, या तो आप 2 ओवर भी स्कोर भी लिख सकते हो। यहाँ पे आएगा ओवर, यहाँ पे आएगा स्कोर और ब्रैकेट में रन, देखो ऐसे आएगा, ब्रैकेट में रन्स। इसे आप रन्स भी कह सकते हो, स्कोर भी कह सकते हो, और यहाँ पे आएगा ओवर। तो ये हो गया आपका सेकंड वाला। अब हम देखते हैं थर्ड वाला। Different types of books available in a library are shown in the table below. Draw a corresponding column graph. Write the numbers 0, 25, 50, 75 at 1 centimeter intervals on the axis. Okay. तो क्या बोला है उन्होंने कि यहाँ पे different types of books available in the library are shown in the table below. मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो बुक्स है, मतलब स्टोरी बुक्स, नॉवेल, प्ले, पोएट्री, ये जो टाइप्स ऑफ बुक्स है उन्होंने यहाँ पे दिया है। सॉरी, मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स अवेलेबल इन द लाइब्रेरी आर शोन इन द टेबल बिलो। डिफरेंट टाइप्स के जो बुक्स है वो यहाँ पे टेबल में हमें दिखाया है। ड्रॉ अ करस्पॉन्डिंग कॉलम ग्राफ, तो हमें कॉलम ग्राफ ड्रॉ करना है। राइट द नंबर 0, 25, 50, 75, मतलब कितना डिस्टेंस आप देख सकते हो, 20, यहाँ पे 25 का डिस्टेंस है, यहाँ पे 25 का डिस्टेंस आपको लेना है एट 1 सेंटीमीटर इंटरवल्स ऑन द वाई एक्सिस पे आपको 1 सेंटीमीटर जो है वहाँ पे 0, 25, 50, 75 ऐसे डिस्टेंस आपको लेना है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। अब यहाँ पे देखो नंबर्स ऑफ बुक्स, मतलब स्टोरी बुक्स 250 थे, नॉवेल्स बुक 200, प्ले बुक 150 एंड पोएट्री बुक 100। तो यहाँ पे आएगा आपका वाई एक्सिस, यहाँ पे आएगा आपका एक्स एक्सिस। ओके, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। यार अभी उन्होंने क्या दिया है, देखो 0, 25, 50, 75 ऐसे आपको डिस्टेंस लेना है। यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि मैं वो नहीं, यहाँ पे मेंशन किया है राइट द नंबर, तो आपको वही लिखना होगा। आप ये देख के नहीं लिख सकते क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन किया है 0, 25 ये सब आपको लिखना है। तो यहाँ पे मैं अभी पूरा तो नहीं निकाल सकती, मतलब यहाँ पे 0 आ गया तो यहाँ पे आपका 25 आएगा, फिर आएगा 50, उसके बाद आएगा 75, ऐसे आपको 25 के डिस्टेंस लेने हैं। तो यहाँ पे आएगा आपका 100, 125,
150, ऐसे आपको 25 का डिस्टेंस 200 तक लेना है, नो 250 है, 250 तक ऐसे आपको लिखना है, आगे और आएगा 250 तक आपको लिखना है। इसके बाद पहला कितना दिया है 250, तो आपका जो जहाँ पे 250 आएगा वहाँ पे आप ड्रॉ करोगे। पहले यहाँ पे लिखो स्टोरी बुक्स, स्टोरी बुक्स, फिर कुछ कौन से नॉवेल, नॉवेल्स, यहाँ पे प्लेस बुक, और यहाँ पे आपके आएंगे पोएट्री बुक्स। आपको जहाँ पे 250 आपका है वहाँ पे आप लाइन मारो, उसके बाद 200 जहाँ पे वहाँ, अभी यहाँ पे 150 यहाँ पे है तो मैं यहाँ पे 150 निकालती हूँ। वहाँ पे आपको क्वेश्चन में मेंशन किया है कि आपको 25 का डिस्टेंस लेना है, तो आपको लेना पड़ेगा। अगर मेंशन नहीं किया होता तो आप 100 का 50 का डिस्टेंस लेते, 50 100, फिर 150 आता, फिर 200 250, ऐसे आप डिस्टेंस ले लेते। लेकिन यहाँ पे आपको मेंशन किया है कि आपको 25 का लेना है। यहाँ पे देखो आपको मेंशन किया है, राइट द नंबर 0, 25, 50, 75 एट द 1 सेंटीमीटर ऑन द y एक्सिस। तो आपको वही करना है। फिर पोएट्री का कितना 100, पोएट्री का 100 है तो आप पोएट्री के यहाँ पे 100 तक निकालोगे। अभी आपके ग्राफ बुक में तो इतने बड़ी लाइन होगी तो उतना जो ग्राफ है वो बड़ा रहेगा, तो आपका 200 250 तक आराम से पहुंच जाएगा, 300 तक पहुंच जाएगा, उससे भी आगे भी जाएगा। लेकिन मेरे अभी इतनी ही जगह है तो मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ 150 तक दिखा है। आगे आप लिखो 200, उसके बाद 225 250 आएगा, मतलब 25 का डिस्टेंस लेके आप लिखो। 25 का जो टेबल है वो लिखो, कितना 250 आता नहीं तब तक आप 225 का टेबल लिखते जाओ। और आप वैसे यहाँ पे जो लास्ट 250 आएगा वहाँ पे ग्राफ बनाओ, और यहाँ पे नॉवेल्स का 200 पे आपको बनाना है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे 150 और 100 का दिखाया। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 3 भी कंप्लीट होता है। अगला जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में, मतलब जो आगे का होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम लास्ट वाला देख रहे हैं, वो है ऑब्जर्व द गिवन ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन, मतलब ये हो गया रीड ग्राफ, रीडिंग ग्राफ जो है वो हो गया। तो आज हम ये जो है वो रीड करके जो क्वेश्चन पूछे उनका आंसर लिखेंगे। तो ये हमारा लास्ट के आज के लिए, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे। तो ये वाला देखो क्या दिया है उन्होंने, जो ग्राफ दिया है, ग्राफ में क्या बोला है, ये सिटीज के नाम है और ये टेम्परेचर, सिटीज के टेम्परेचर देखो यहाँ पे दिया है। हम पहले ग्राफ देखते हैं, सिर्फ ग्राफ, उसके बाद आगे देखेंगे। तो यहाँ पे आपको ग्राफ दिया है, यहाँ पे दिया आपको सिटीज, सिटीज के नाम दिए हैं, और यहाँ पे आपका टेम्परेचर, सिटीज में कितना टेम्परेचर है वो दिया हुआ है। यहाँ पे उन्होंने स्केल क्या बताया, स्केल ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 डिग्री, 5 डिग्री ऑफ, मतलब 5 डिग्री मतलब टेम्परेचर, 5 डिग्री टेम्परेचर, फिर 10 डिग्री 15 20 25 डिग्री 35 डिग्री, सॉरी 35 डिग्री तक दिया है उन्होंने। तो कौन से सिटीज है यहाँ पे, पंचांगनी, पुणे, फिर यहाँ पे आते हैं चंद्रपुर, माथेरान और नासिक, ये सिटीज है और ये टेम्परेचर है। तो हम क्वेश्चन देखते हैं, तो आप ये भी देखते हैं, हम लोग पहले ही पूरा रीड कर लेते हैं कि कैसे कैसे है। पंचांग में कितना है 25 डिग्री का टेम्परेचर है वहाँ पे। पुणे में कितना टेम्परेचर है 30 डिग्री टेम्परेचर है। चंद्रपुर में कितना 35 डिग्री टेम्परेचर है। माथेरान में 25 डिग्री टेम्परेचर है और नासिक में 30 डिग्री टेम्परेचर है। ओके, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट डेटा इज शोन्स ऑन द वर्टिकल एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन। ये इस डेटा में, इस जो बार ग्राफ है इसमें उन्होंने वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या दिखाया है। तो आप कैसे लिखोगे, ऑन द वर्टिकल लाइन, सॉरी, हाँ ओके, ऑन द बराबर है,
दे शो, वर्टिकल पे क्या दिखा रहा है, टेम्परेचर्स, टेम्परेचर जो यहाँ पे है आप लिखो टेम्परेचर, एंड ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन दे शो सिटीज, ऐसे आप यहाँ पे लिखोगे। सेकंड में क्या पूछा है, विच सिटी हैड द हाईएस्ट टेम्परेचर, कौन से सिटी में हाईएस्ट सबसे ज्यादा टेम्परेचर है, तो कौन से 35 डिग्री लास्ट है, तो कौन सा, चंद्रपुर। तो आप यहाँ पे लिखोगे चंद्रपुर सिटी, आगे आप लिखोगे सिटी हैज द हाईएस्ट टेम्परेचर, आप आगे लिखना है आपको, मैंने सिर्फ इतना ही लिखा है, चंद्रपुर सिटी हैज द हाईएस्ट टेम्परेचर। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है, विच टू सिटीज हैड इक्वल मैक्सिमम टेम्परेचर, कौन से दो सिटीज में इक्वल कम, मतलब मैक्सिमम मतलब कम, मैक्सिमम सॉरी ज्यादा है, हैड अ मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम मतलब कम, मैक्सिमम मतलब ज्यादा, तो विच टू सिटीज, दो सिटी ऐसे कौन से है जिसका इक्वल मैक्सिमम टेम्परेचर है, जिसका मैक्सिमम मतलब इक्वल टेम्परेचर, इक्वल ज्यादा टेम्परेचर है। तो यहाँ पे इक्वल कौन से है, देखो कौन से इक्वल है, 25 पे आप दो इक्वल देख सकते हो, 25 का 2 है, पंचांगनी और माथेरान का दोनों का 25 डिग्री टेम्परेचर है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप खुद लिखो, अभी मैं नहीं लिख रही हूँ। पंचांगनी एंड माथेरान आर टू सिटीज विच हैव इक्वल मैक्सिमम टेम्परेचर। आई एम रिपीटिंग, मैं फिर से आपको रिपीट करके बता रही हूँ। क्या लिखोगे, कौन से दो सिटीज है, पंचांगनी एंड माथेरान आर टू सिटीज हैड इक्वल मैक्सिमम टेम्परेचर, विच की जगह सिर्फ आपको पंचांगनी एंड माथेरान आर लिखना है, टू सिटीज, आगे का आप ये जो है टू सिटीज वाला वो आप लिखोगे। अभी फोर्थ वाला क्या है, विच सिटी हैड अ मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री टेम्परेचर किस सिटी का है वो देखते हैं। 30 डिग्री कौन सा है, पुणे। आप देख सकते हो पुणे पे 30 डिग्री का टेम्परेचर है, देखो पुणे। तो अब क्या लिखोगे यहाँ पे, पुणे सिटी हैज अ मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस, ये आपको सी का फुल फॉर्म है सेल्सियस। तो विच सिटी, तो कौन सी सिटी, पुणे सिटी हैड अ मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस। ओके, I am repeating the question and also the answer. Which city had a maximum temperature of 30 degree? तो कौन सा सिटी है, पुणे, राइट। तो आप लिखोगे पुणे सिटीज नहीं आएगा, सिर्फ सिटी आएगा। ओके, पुणे सिटी हैड अ मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस, आपको ये लिखना है यहाँ पे, पुणे सिटी हैड अ मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री। फोर्थ क्वेश्चन, what is the difference between the maximum temperature of पंचांगनी and चंद्रपुर। अब चंद्रपुर और पंचांगनी है, उसमें डिफरेंस कितना है, बिटवीन द मैक्सिमम मतलब उसका डिफरेंस कितना है, उन दोनों में डिफरेंस कितना है वो हमें देखना है। तो कितना डिफरेंस है पंचांगनी और चंद्रपुर, अब ये 25 है और ये 35 है, कितना डिस्टेंस आया 25 और 35 में, 10 मतलब ये जो 1 सेंटीमीटर कितना है आपको स्केल में दिया है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 डिग्री, 1 सेंटीमीटर 5 डिग्री, 2 सेंटीमीटर 10 डिग्री। तो आप क्या लिखोगे 10, आप ऐसे लिखो डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम, डिफरेंस नहीं, आप ऐसे डायरेक्टली लिखो 10 डिग्री सेल्सियस is the difference between the maximum temperature of पंचांगनी and चंद्रपुर। क्या लिखोगे आप, the
द 10 आपको दिखाती हूँ, द 10 डिग्री सेल्सियस इज द, ये आपको आगे कॉपी करना है, ये पूरा लिखना है, डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ पंचांगनी एंड चंद्रपुर, ये आपको पहले लिखना है। द 10 सेंटीमीटर ये आपको लिखना है, आगे जो क्वेश्चन में वो पूरा आपको कॉपी करके लिखना है। तो आज के लिए सिर्फ इतना, हमने 3 क्वेश्चंस देखे बार ग्राफ के और एक रीडिंग ग्राफ देखा। आपको ये सब ग्राफ बुक में ड्रॉ करना है, और ये जो है जो हमने अभी देखा जो रीडिंग बार ग्राफ, वो आप ग्राफ बुक में ही क्वेश्चन लिखो, उसको आप मत ड्रॉ करो ग्राफ बुक में, और मेहनत लगेगी, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने ये वाले भी आपको ग्राफ बुक में इसके लिए बोला क्योंकि यहाँ पे सब कंफर्टेबल आप नहीं कर सकते, ग्राफ बुक में आप अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो, और एग्जाम में भी आपको ग्राफ बुक में ही पूछेंगे ये, मतलब आपको जो ग्राफ पेपर होगा वहाँ पे आपको ड्रॉ करना रहेगा। कॉम्बो बुक में तो आप नहीं ड्रॉ करते सकते, और वहाँ पे बहुत जगह भी है, कंफर्टेबल है, तो आप वहाँ पे अच्छे से ये वाला ड्रॉ कर सकते हो। वहाँ पे ऊपर स्केल लिख सकते हो, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस छोड़ सकते हो। तो ग्राफ बुक में आप अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे आप स्केल नहीं ड्रॉ कर सकते, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आप स्केल नहीं ड्रॉ कर सकते। ये वाला तो ओके है, ठीक से कंफर्टेबल नहीं है। यहाँ पे आप इधर सिर्फ 150 तक लिख सकते हो, हमें 250 तक चाहिए, तो 200 और 250 नंबर यहाँ पे हम नहीं ला सकते हो। तो ग्राफ बुक में आपके पास बहुत जगह होगी, वहाँ पे आप लिख सकते हो। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। ओके देन स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर।